जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये स्मूथ फ्रिक्शनलेस ग्रूव है। इस ग्रूव का जो ये जो पार्ट है वो हाफ सर्कल के फॉर्म का है, जिसका रेडियस हमको h/2 गिवन है। दूसरा, ये पूरा हाइट देखिए यहाँ पर h है। हमने क्या किया है कि एक छोटे से बॉडी जिसका नाम यहाँ पर a दिया गया है, इसको यहाँ से फ्रीली छोड़ दिया गया। तो जब इसको छोड़ेंगे हम लोग तो इस ट्रैक के थ्रू ये यहाँ तक ऐसे कुछ जाएगा, आगे जा कर के ट्रैक को वो छोड़ देगा और छोड़ने के बाद भी वो आगे मूव करता रहेगा। तो जब वो अपने ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तब हमारे बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया है कि इसको दोबारा से ऐसे बना दिया है ना, ये कुछ ऐसे है और यहाँ से जा कर के ये कुछ ऐसे बन गया। पिक्चर में बहुत अच्छा नहीं बना पाता हूँ तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ। ये देखिए h है आपका हाइट यहाँ पर, इसका रेडियस है h/2। अच्छा नोट करो कि अगर तुम यहाँ से मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक है ना, एक लाइन में मतलब इसी लाइन पे फॉल करता। अब देखो हुआ क्या, जब आपने बॉडी ए को यहाँ से छोड़ दिया था, ए को आपने यहाँ से छोड़ा, तो जब वो यहाँ बॉटम पर आएगा तो मान लो कि उसकी वेलोसिटी हो जाती है v, है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक ट्रैक कैसा है, स्मूथ है, तो मैं ये वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। ऐसा ऐसे इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चूंकि छोड़ चुका हूँ मैं यहाँ पे इसको, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया और इसका मास मैंने m मान लिया है। तो इस ट्रैक के इस पार्ट में किसी भी मोमेंट पर जब हमारा बॉडी यहाँ पे होगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा इधर नॉर्मल और एक फोर्स लगेगा इसका वेट mg के बराबर। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रैक पे जब कोई बॉडी मूव करता है तो नॉर्मल हमेशा उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है ना। तो यहाँ अगर आप हल्का सा वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो वर्क डन बाई n अपने बॉडी पर वो 0 हो गया और फ्रिक्शन वगैरह है ही नहीं, तो अपने इस बॉडी पर केवल mg एक्ट कर रहा है और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जितना भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ भी होगा। या दूसरे शब्दों में कहिए कि जब ये यहाँ से यहाँ गिरेगा तो जो भी इसके पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो काइनेटिक एनर्जी में है ना यहाँ आकर के चेंज हो जाएगा। तो इसकी मदद से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जो v है वो 2gh के बराबर है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने स्टेप नहीं लिखा, सीधा आंसर लिख दिया है। अच्छा अब समझिए, अब यहाँ से देखो, यहाँ से जब ये मूव करेगा तो ये तो सर्कुलर पार्ट है, तो मतलब इस ट्रैक पर अपना बॉडी जो है सर्कुलर मोशन में है। तो अब यहाँ सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा बॉडी बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचेगा, क्योंकि अगर मैं इन जनरल इस क्वेश्चन को देखूँ तो मेरे को एक टेम्पटेशन होगा कि अरे सर जो चूँकि एनर्जी लॉस होना नहीं है तो जो टोटल एनर्जी यहाँ भी है, यहाँ पर है, वही यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो यहाँ भी जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा आपका। वो कैसे भी देखते हैं।